Okay, lights are fine. Okay. Hello everyone, welcome back to the channel. Priyanka this side. So in this brief video, we are going to discuss the importance of the ecosystem in which you are living. आप अपने आप को जिस इकोसिस्टम से एक्सपोज करते हैं, आपकी जो सराउंडिंग है वो किस तरह का फैक्टर प्ले करती है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में, आपके ग्रोथ में, इन शॉर्ट आपके वेल बीइंग में। आपका जो इकोसिस्टम है वो क्या रोल प्ले करती है, किस तरह का रोल प्ले करती है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। बेसिकली इकोसिस्टम इज हर वो चीज है जिससे आप सराउंडेड है। जिस तरह की लोकेलिटी में रहते हैं वो आपका इकोसिस्टम है। जिस तरह की अगर आप स्टूडेंट हो और आप जिस तरह के पीजी में रह रहे हो वो आपका इकोसिस्टम है। आप जिस पीजी में अगर रह रहे हैं, आपके बाजू वाले कमरे में या फिर आपका अगर कोई रूम पार्टनर है वो किस तरह का वेल डिसिप्लिन्ड है या फिर ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, हम किन के साथ बेसिकली आप किन के साथ उठते बैठते हैं, बातें करते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, ये सारी चीजें आपका इकोसिस्टम आता है। आप सोशल मीडिया पे क्या स्क्रॉल करते हैं वो आपके इकोसिस्टम में इंक्लूड होता है। आप कौन से बुक्स पढ़ते हैं, ये हर वो चीज हर वो चीज जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, बी ऑन द आउटसाइड और इनसाइड, बी विदाउट और विद इन, दिस constitutes your ecosystem in brief. So today we are going to discuss कि एक अच्छे इकोसिस्टम का और एक नेगेटिव इकोसिस्टम का क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपके सराउंडिंग पे। सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द इकोसिस्टम इज में जो मेजर रोल प्ले करता है वो जो आप जिनके साथ सराउंड होते हैं, वो लोग जो जिनसे आप सराउंड होते हैं, सबसे ज्यादा उसका इम्पोर्टेंस होता है। बाकी जो लोकेलिटी है ये सारी चीजें सेकेंडरी आ जाती हैं, क्योंकि जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है उसका सबसे ज्यादा मेजर इम्पैक्ट होता है, उसका मेजर इम्प्रेशन होता है हमारी पर्सनालिटी पे। वी एज अ ह्यूमन बीइंग आर, एक तरह से हम इमुलेट करते, वी इधर ह्यूमिलेट, हमने सामने वाले को देखा एक लंबे एक मीडियम टर्म में एक बिहेवियर जो है वो हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, एंड कंसियसली और सबकॉन्शियसली हम उसको इमुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ शुड बी जो लोग हैं जिनसे आपका डे टू डे इंटरेक्शन हो रहा है, सुबह शाम जिनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, चाय पे जिनके साथ चर्चा हो रही है, ये दिस शुड बी वेरी कैलकुलेटेड पीपुल। और ये ऐसे लोग होना चाहिए जिनकी अच्छी चीजों को आप इमुलेट कर सके, जो आपको, जिनसे मिलके आप में एक ड्राइव आता हो, जिनसे मिलके आप में एक पॉजिटिविटी आती हो कि नहीं आज मतलब जिनको देख कर लगता हो कि वी नीड टू डू समथिंग इन आवर लाइफ ऑल्सो, जिनसे एक पॉजिटिव ड्राइव आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। दिस शुड बी योर सराउंडिंग पीपल। देखिए दो दो तरह के लोग हो सकते हैं कि या तो कोई है आप जिन जिन आपके इकोसिस्टम में ऐसे लोग हों जो मॉर्निंग में, जो डिसिप्लिन है, मॉर्निंग में 4 AM पे उठ के वो कुछ उनकी कोई हॉबी है, वो अपनी हॉबी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर कोई सुबह 4 बजे उठ करके गिटार प्रैक्टिस कर रहे हैं मान लीजिए, देन वो आपके अंदर जो एनर्जी आएगा ना उसको देख करके डेली आप 15 दिन देखोगे, एंड यू विल स्टार्ट, आप खुद उसको देख करके 16वें दिन आप 4 बजे उठना स्टार्ट कर दोगे। आपको ये दिखेगा कि एक बंदा है या बंदी है जो कि ऑफ कोर्स वो 4 बजे अगर सो रही है, जग रही है, सॉरी, या जग रहा है, तो उसके लिए वो डेफिनेटली पिछले रात को एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करता या करती होगी, एंड विद द टाइम बहुत ही शॉर्टर ड्यूरेशन में उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आप भी उस चीज को इम्यूलेट करने लगोगे, क्योंकि आप पे वो इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप पे एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ रहा है, एंड योर माइंड विल स्टार्ट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू दैट। एट द सेम टाइम आप एक डिसिप्लिन्ड बंदे हैं या फिर बंदी हैं और आप अपने लाइफ को ऑर्डर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ऐसे लोगों के साथ सराउंड हो जाइए जो रात को 4 बजे तक जगते हैं, लेट नाइट मूवीज बिंज वॉच करते हैं। ओकेजनली डिसिप्लिन वे में मूवी देखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट लेट नाइट मूवीज बिंज वॉच करना इज समथिंग दैट यू शुड अवॉइड। आपकी एक डिसिप्लिन रूटीन होनी चाहिए। इफ यू आर
अपनी स्लीप को अगर कंप्रोमाइज कर रहे हो तो उसका कोई मीनिंग और कोई पर्पस होना चाहिए, लार्जर पर्पस होना चाहिए। सिर्फ मूवीज या कोई वेब सीरीज या फिर कोई भी ओटीटी का शो देखना ये पर्पस नहीं होना चाहिए। सो अगर आपके दूसरा सिनारियो है कि अगर आपके सराउंडिंग में आपका इकोसिस्टम ऐसा है कि वहां पे लेट नाइट मूवीज बिंज वॉच हो रही है, तो 15-20 डेज में वो इकोसिस्टम आपको उस एनर्जी पे क्या करेगा, डिरेल कर लेगा। डिरेल क्या कर लेगा, अगर आप इस एनर्जी लेवल पे और आपका इकोसिस्टम यहाँ है तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप भी आपकी एनर्जी जो है आप इस फ्रिक्वेंसी पे आ जाओगे, क्योंकि एनर्जी जो है, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो आपका, सॉरी एनर्जी ग्रेडियंट यहाँ पे क्या होगा, आपका इकोसिस्टम स्ट्रॉन्गर एनर्जी लेवल पे होगा एंड यू विल फॉल बैक टू देयर एनर्जी लेवल। सो एक एक ये एक एग्जांपल हुआ है ना। अगर आपके पास आपके इकोसिस्टम में कोई है जो इतना डिसिप्लिन्ड है, मॉर्निंग में उठ रहा है, अगर आप देख रहे हैं कि कोई है जो मॉर्निंग में उठ रहा है, सुबह 6 AM पे उठ करके वो रनिंग या फिर जिम या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो रहा है, 1-1.5 घंटे में आकर के फ्रेशन अप होकर के लाइब्रेरी पढ़ने चला जा रहा है, उसकी एक डिसिप्लिन्ड रूटीन बनी हुई है, तो देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि आपका माइंड भी इन कमिंग टाइम्स, आपका माइंड जो है उसको इम्यूलेट करने की कोशिश करेगा। उसके पास एक रोल मॉडल होगा, बिल्कुल। सी एक 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 वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट करना, एक इन पर्सन कम्युनिकेशन में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। एंड उसका जो इम्प्रेशन होता है हमारे माइंड पे, हमारी बॉडी पे, हमारे थॉट प्रोसेस पे, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी पे, दैट इज वेरी ह्यूज एंड इंटायरली डिफरेंट। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा रोल मॉडल आ जाए जो कि ये लाइफ एक तरह का डिसिप्लिन है उसमें कि ही और शी इज वर्किंग ऑन हिज और हर फिजिकल वेलबींग, ही और सी इज वर्किंग ऑन मेंटल वेलबींग, डिसिप्लिन वे में पढ़ाई है, देर इज अ हॉबी भी है, बुक रीडिंग है, ये सारी चीजें विद द टाइम यू विल ट्राई टू ह्यूमिलेट दैट पर्सन, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी पे इंप्रेशंस छोड़ रहा है, स्ट्रॉन्गर इंप्रेशंस छोड़ रहा है। एंड वी एज अ ह्यूमन बीइंग आर हम सोसाइटी, वी आर सोशल एनिमल्स, बिकॉज हम सोसाइटी में जो अच्छी या बुरी चीजें होती हैं हम उसको देख करके ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं। सो यू शुड बी, ये 2-3 एग्जाम्पल्स हैं जो कि दिखाते हैं दैट देर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन your ecosystem, the surrounding in which you live, and the impact they make on yourself. So be very wise in choosing your ecosystem. There is higher possibility कि सपोज एक पीजी है या फिर कहीं भी आप रह रहे हैं और 4 इनडिसिप्लिन्ड लोग हैं और एक है जो बहुत मेहनत कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू मेक हिज और हर लिविंग, ही इज ट्राइंग टू balance his studies with work, he or she is trying to do fitness and hobby, then 1 versus 4 का रेशियो है। either the first person जो कि discipline, he is on higher energy level, वो अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो वो खुद ब खुद विद द टाइम इन 4 लोगों के तरह का लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर ले, राइट, ओटीटी देखना एंड टाइम वेस्ट करना, या फिर देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दूसरी बात हो सकती है कि ये 4 लोग मिल करके ही, जरूरी नहीं है कि हर पॉजिटिव इंप्रेशन को आप पॉजिटिव ही ले, हर पॉजिटिव इंप्रेशन से आप एक ड्राइव ही ले। देर इज हायर प्रोबेबिलिटी कि आप में एक नेगेटिविटी भी आ सकती, आप में नहीं, जो आपको देख कर कि ये पहला बंदा जो कि अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन अपने आप पे काम करने का कोशिश कर रहा है या कर रही है, देयर इज हायर प्रोबेबिलिटी कि पहले बंदे को देख कर कि ये जो 4 लोग हैं या 3 लोग और हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये ड्राइव ही हो जाए उसकी तरफ बनने, इमुलेट करने की कोशिश करने लगे। देयर इज हायर प्रोबेबिलिटी ऑल्सो कि द फर्स्ट पर्सन जो कि अपने लाइफ पे, अपने खुद पे काम करने की कोशिश करे, या तो विद द टाइम खुद ब खुद इनके टैंजेंट पे आ जाए, या फिर ये 3 या 4 लोग मिलकर के ऐसे इकोसिस्टम क्रिएट करने लगे उसके लिए कि उसको वहां पे उस सिचुएशन में, उस स्पेस में रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाए, एंड वो नेचुरली ऑटोमेटिकली इनके फ्रीक्वेंसी, इनके लाइफस्टाइल, इनकी तरह का
लाइफस्टाइल में वो कन्वर्ट हो जाए। तो दिस इज हाउ योर इकोसिस्टम इम्पैक्ट्स। आप किसी को देख करके मॉर्निंग 4 AM पे उठ करके जॉगिंग करने जाना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी को देख करके आपका जो इकोसिस्टम है, आपका जो रूममेट है, आपका जो फ्लैटमेट है, उसको देख करके आप 4 बजे तक बिंज वॉच भी कर सकते हैं OTT। आप किसी को देख करके एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, आप कोई नई हॉबी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी को देख करके बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हॉबी में जा सकते हैं। जो आपका इकोसिस्टम, जो आपका अगर रूममेट है गिटार सीखता है, यू कैन स्टार्ट लर्निंग सम अदर थिंग। अगर आपका रूममेट स्मोकिंग करता है, देयर इज हायर प्रोबेबिलिटी कि आप उसको इमुलेट करने की कोशिश करने लग सकते हैं। अगर आपका यू नो दिस इज हाउ, अगर आपका फ्रेंड सर्कल है जो कि कंस्ट्रक्टिव चीजों में लगा हुआ है, आप एक्सप्लोर करते हैं, आप जर्नी ट्रेवल करते हैं, आप नई नई चीजों को देखना पसंद करते हैं, देयर इज हायर प्रोबेबिलिटी कि यू विल डेवलप इंटरेस्ट इन दैट। एंड अगर आपका जो फ्रेंड सर्कल है जो कि शाम को चाय पे बैठ के फालतू की पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहा है, यू नो, जो पॉलिटिक्स इज डिफरेंट थिंग, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स इज डिफरेंट थिंग, बट फालतू की जो न्यूज है, जितनी जो चीजें आपको निगेटिवली स्टिमुलेट कर रही है वो डिस्कस कर रहा है, चाय पे बैठ करके आपको जो चर्चा करना चाहिए वो हो कुछ और रहा है। सो ऑटोमेटिकली आप भी उसमें एक टाइम के बाद ढल जाएंगे। सो दिस इज हाउ योर इकोसिस्टम, दिस इज हाउ योर सराउंडिंग्स इम्पैक्ट्स यू। जिस तरह का आपका सराउंडिंग होगा विद द टाइम, जिस तरह के लोगों के साथ आप अपने आप को सराउंड करेंगे, आप उनकी वोकैब तक कैच कर लेते हैं। आप देखना, आप खुद में इस चीज को ऑब्जर्व करना, विद द टाइम ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आएगा कि आपकी वोकैब और मान लो आप जिनके साथ रूम शेयर कर रहे हो, जिनके साथ फ्लैट शेयर कर रहे हो, या फिर जिनके साथ आप चाय पे चर्चा कर रहे हो, जो आपके फ्रेंड्स हैं, विद द टाइम आप उनके वोकैब भी कैच करना स्टार्ट कर देते हो, उन वोकैब को अपनी वोकैब में जगह देने लगते हो, बीट गुड और बैड। सो ये इम्पैक्ट होता है, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे इम्पैक्ट होता है। यू नीड टू बी वेरी कॉशियस एंड वेरी विजिलेंट अबाउट किस चीज से आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, किन लोगों से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, किस सराउंडिंग से आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। सो बी वेरी कॉशियस अबाउट इट, and we will meet in the next video. Till then, take care and thank you very much.